हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल हुसैन और आप सभी लोगों का एक बार फिर से फ्रीडम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं भारतीय लोधी महासभा में और हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज हमें बताएंगे कि इनकी समाज में क्या क्या रणनीतियां और क्या क्या चल रहा है और इनके संगठन ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। जैसे कि इनके अभी बहुत समाज में नाम चल रहा है, उनको कुछ शिकायतें भी हैं जैसा कि हमें सुनने में आया। तो चलिए शुरू करें। दिलीप जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप बहुत मेहनत से आपका संगठन ये काम कर रहा है, तो अभी क्या इसका हमेशा से रहा और कितना टाइम हो गया आपके संगठन को यहाँ पे? देखिए, भारतीय लोधी महासभा का गठन जो है वो लोधियों को संगठित करने के लिए पूरे भारत में, वो इस उद्देश्य से भारतीय लोधी महासभा का गठन किया गया। और भारतीय लोधी महासभा का संगठन आज की डेट में पूरे भारत में सभी जहां जहां लोधी समाज के बाहुल्य प्रदेश हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। और चूंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है और लखनऊ में बहुसंख्यक लोधी समाज निवास करता है। लेकिन बहुसंख्यक लोधी समाज निवास करने के बावजूद यहाँ पर हमारी गणना नहीं, इसलिए भारतीय लोधी महासभा इस बार सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी लखनऊ राजधानी में कैंप करके प्रत्येक विधानसभा में भारतीय लोधी महासभा के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा निरंतर संगठन का विस्तार चल रहा है। हमारे सभी विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और संगठन हमारा निचले लेवल यानी ग्रास रूट लेवल पर तैयार हो गया। अभी तक कौन कौन से कार्य हैं जो आप कर चुके हैं या आप करना चाहते हैं? देखिए, अभी हमने गरीब बच्ची जो थी हमारे समाज की, तो गरीब बच्चियों के सामूहिक विवाह हमने जो है आवंतीबाई लोधी सेवा संस्थान मोहान रोड पे जो हमारा लोधी भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पर हम लोगों ने उस बच्चियों का विवाह सम्मेलन संपन्न कराया। और उस विवाह में हमारे समाज के लखनऊ के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिसमें हमारे जो समाज के संरक्षक हैं आदरणीय लोधी राम कुमार वर्मा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसमें हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय रामशंकर राजपूत जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं हमारे बगल में बैठे हैं भाई हंसराज लोधी जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष रविराज लोधी जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। और हमारे संगठन के संगठन सचिव जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं भारत सिंह राजपूत जी, तो ऐसे पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा है और पूरे लखनऊ के समाज का सहयोग रहा है उस कार्यक्रम को करने में। उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए हम लोगों ने अभियान छेड़ रखा है और हमारे समाज के 35 विद्यालय चलते हैं। उन 35 विद्यालय में सभी विद्यालयों ने समाज के 5-5 बच्चों को गोद ले रखा है और उनकी किताबों की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था। और वो हमारे सुशील लोधी जी जो हमारे प्रभारी हैं उस संगठन के, जो हमारा अनुषंगिक संगठन है शिक्षक सभा, तो उनके नेतृत्व में वो काम हमारा चल रहा है। अच्छा, बीजेपी जैसा भी यूपी गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो उसको लेके आपको क्या विचार है और मतलब आपको सपोर्ट रहा या मतलब इग्नोरेंस मिली, ऐसा कुछ? आपने चूंकि राजनीतिक सवाल पूछ लिया है, वैसे भारतीय लोधी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है और हमारा काम सामाजिक जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर करके अपने समाज के लोगों को आगे लाना है। और उसमें पढ़ाई मुख्य है, उसमें आईएएस बनाना, पीसीएस बनाना, आईपीएस बनाना, उसमें एक हमारी लक्ष्य संस्था है, उसके साथ भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने राजनीतिक सवाल पूछ लिया है और हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो निश्चित तौर पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकराल मत से बनी है, एक तरह से ये कह लीजिए कि अगर बैकवर्ड की जातियों में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का 100% वोटर है तो वो लोधी समाज के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद जिस तरह से अपनी मंशा हम लोगों को दिखाई है, उससे चूंकि हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, ये मेरा अपना कथन नहीं है, लेकिन समाज में जो हम काम कर रहे हैं उसमें समाज का जो नजरिया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे समाज के साथ भेदभाव कर रही है। कैसे, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अभी
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदरणीय योगी जी यहां के मुख्यमंत्री बने और इतनी भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में इस समाज का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद हमें एक कैबिनेट मंत्री मिला और एक राज्य मंत्री मिला, जबकि हमारे कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए थी। तो वहीं से इन्होंने हमको कट करना शुरू कर दिया, समाज को जो है किनारे करना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी सरकारी वकीलों की बात कर लें, 201 सरकारी वकील बनाए गए और लोधी समाज का एक भी व्यक्ति नहीं बना, एक भी व्यक्ति इस लायक नहीं था, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 लोगों ने आवेदन किया था। लोधी समाज के जो वकील हैं, जो 25-25 साल 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा भी नहीं कि इस समाज का भी प्रतिनिधित्व इन वकीलों में होना चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रोटेस्ट आप करेंगे या कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गया था और मैं इसलिए गया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी हैं। मैं इसलिए गया था कि आदरणीय सुनील बंसल जी से टाइम मिल जाए और या तो आज मुलाकात हो जाए या तो अगले दिन के लिए हमें समय मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, आज मैं पहली बार जब कार्यालय गया तो मैंने देखा कि वहां पे प्राइवेट जो गार्ड हैं वो सिक्योरिटी लगा दी गई है और वो कोई एसएसआई कंपनी है या एसआईएस कंपनी है जिसके गार्ड लगे हुए हैं। अब एक बात बताइए, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी तो समझ में आती है, मंत्री की सिक्योरिटी तो समझ में आती है, लेकिन अगर संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को कार्यकर्ताओं से न मिलने दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो मुखिया हैं उनसे एक आम आदमी न मिल पाए, तो फिर आप सोचिए कि क्या होने वाला है। तो मैं तो आज इसी मुद्दे को लेकर सुनील बंसल जी से बात करना चाहता था और या आगे के लिए समय लेना चाहता था, लेकिन मैं बहुत निराश होकर आया हूं और मुझे लगता है कि ये बात अगर सुनील बंसल जी तक पहुंचे तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो किराए के उन्होंने गार्ड लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, अगर इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा और तानाशाही रवैये के साथ उन्होंने सोचा कि आगे हम लोग काम कर लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।